हेलो स्टूडेंट, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक चल रहा था ग्लोब, कॉन्टिनेंट और ओशंस, एसएसटी फिफ्थ का फर्स्ट लेसन का, उसका जो हमारा एक लास्ट टॉपिक रहता है वो है ओशंस। उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नोइंग द ओशंस। ओशंस द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड आर ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर। जितने भी जो वर्ल्ड के ओशंस हैं वो सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। द वाटर इन द ओशंस इज साल्टी। At the same time, the oceans are full of living beings that have adapted to the salty water. Plants and animals that live in the oceans are called marine life. तो यहाँ पे जो मैरिन लाइफ है, मैरिन लाइफ को अगर हम डिफाइन करें तो जो भी प्लांट और एनिमल होते हैं ओशंस के अंदर, उस सॉल्टी वाटर के अंदर, उनको क्या बोलते हैं? उनको मैरिन लाइफ बोलते हैं। उनकी जो जीवन होता है वो मैरिन लाइफ कहलाता है, वो जलीय जीव होता है, जलीय जीवन कहलाता है। देयर आर 5 ओशंस। तो हाउ मेनी ओशंस आर देयर इन द वर्ल्ड? 5। यू कैन आंसर स्टेट देयर आर 5 ओशंस इन द वर्ल्ड। फर्स्ट है आपका द पैसिफिक ओशंस, सेकंड आपका द अटलांटिक ओशन, थर्ड आपका द इंडियन ओशन, फोर्थ है आपका द आर्कटिक ओशंस और फिफ्थ है आपका द एंटार्क्टिक ओशंस। तो अब हम वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, हमारा जो सबसे बड़ा जो ओशन है वर्ल्ड का वो है हमारा द पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशंस के बारे में डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। द पैसिफिक ओशन इज द बिगेस्ट एंड द डीपेस्ट ओशंस। इट इज so big that all the continent, how many continents are there? 7. We have already studied about oceans, or sorry, continent. There are 7 continent in the world. तो जो हमारा पैसिफिक ओशन है वो वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट और सबसे डीपेस्ट ओशन है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि जो वर्ल्ड का बिगेस्ट और डीपेस्ट ओशन कौन सा है, तो यू विल से पैसिफिक ओशन। और ये इतना बड़ा है कि जो जितने भी वर्ल्ड के कॉन्टिनेंट हैं, यानी 7 के 7 जो कॉन्टिनेंट है वो इसके अंदर सबमर्ज हो जाते हैं, यानी इसके अंदर लीन हो जाते हैं। तो जो मैरियाना ट्रेंच है, द वर्ल्ड डीपेस्ट ट्रेंच, जो मैरियाना ट्रेंच है इसकी, वो वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है। वो भी कहाँ पे है? वो है हमारी पैसिफिक ओशंस के अंदर। उसके बाद सेकंड है हमारा द अटलांटिक ओशंस। सेकंड ओशंस है अटलांटिक ओशंस। अटलांटिक ओशन जो है वो सबसे बिजी है, सबसे बिजी, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेड और कॉमर्स है वो चलता रहता है। Thousands of ships travels through this oceans every day. सबसे बिजी जो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे बिजी जो ओशन है वो कौन सा है, तो यू विल से दैट इज अटलांटिक ओशंस। तो ये हमने 2 ओशंस के बारे में स्टडी कर लिया। उसके बाद जो हमारा थर्ड है, जिसका नेम हमारे एक कंट्री के नाम पे रखा गया है, इंडिया के नाम पर, और उसका नाम है इंडियन ओशन। इज सराउंडेड बाय अफ्रीका ऑन द वेस्ट साइड। वेस्ट साइड में अफ्रीका है, इस साइड में ऑस्ट्रेलिया है। एशिया ऑन द नॉर्थ साइड, जो एशिया है वो नॉर्थ साइड में है, और जो एंटार्क्टिका है तो वो द साउथ। तो ये जो 4 साइड डायरेक्शंस हैं उसमें कौन कौन से कॉन्टिनेंट है? अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, एंटार्क्टिका है और हमारा एशिया है। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड ओशन। जितने भी वर्ल्ड के ओशन हैं, यानी 5 जो ओशन है उसमें थर्ड जो रैंक है वो किसका है? वो इंडियन ओशंस का है। सेवरल इंपॉर्टेंट रिवर्स फ्लो इनटू इट इंक्लूडिंग द गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट की जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस, जिसको सिंधु नदी बोलते हैं, वो इसके अंदर इंक्लूड है, यहीं से बहती हैं। द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल आर पार्ट ऑफ इंडियन ओशंस। जो अरेबियन सी है और जो बे ऑफ बंगाल है वो भी इंडियन ओशन के ही पार्ट हैं। उसके बाद ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। द इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। एकमात्र ऐसा ओशन जिसका नाम जो है किसी कंट्री के नाम पर रखा गया है, और इट इज अ नेम आफ्टर द कंट्री इंडिया। जैसा कि हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि इंडिया जो हमारी कंट्री है उसके नेम पे इंडियन ओशन का नाम रखा गया है। और फोर्थ ओशन के बारे में स्टडी कर लेते हैं, द आर्कटिक ओशंस। टुवर्ड द नॉर्थ पोल इज द स्मॉलेस्ट ओशन। नॉर्थ पोल की साइड अगर हम जाते हैं तो हम पाते हैं कि ये जो है सबसे स्मॉलेस्ट ओशन है। इट इज ऑल्सो मोस्टली फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर। ये क्योंकि जो पोल्स का रीजन जो है वो सबसे
कोल्ड रीजन है, इसीलिए जो एंटार्क्टिक ओशन है वो लगभग पूरा साल फ्रोजन रहता है यानी जमा हुआ रहता है। द आर्टिक ओशन वाटर इज वेरी कोल्ड, और यही रीजन है कि यहाँ का जो वाटर है वो बहुत ही कोल्ड है। द क्लाइमेट ऑफ द रीजन इज हार्शेस्ट एंड द कोल्डेस्ट इन द वर्ल्ड। तो क्वेश्चन अगर आता है कि सबसे निर्मम, सबसे कोल्डेस्ट जो रीजन है वो कौन सा है, वो है आपका आर्टिक ओशन का। चलते हैं हमारे लास्ट ओशन की तरफ, द एंटार्क्टिक ओशन। एंटार्क्टिक ओशन जो है वो सराउंड द वाइट कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका। जो एंटार्क्टिका हमारा, जिसको कि वाइट कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है, उसको सराउंड करता है। इट रिमेन्स फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर। ये भी जो है पूरा साल भर फ्रोजन रहता है। तो इसके कुछ मेमोरी प्लस कर लेते हैं, कुछ एक मेमोरी जो हमने रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, जो मेन मेन पॉइंट है इस लेसन के। जो है पहला पॉइंट है, आवर अर्थ इज द ओनली प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम वेयर लाइफ प्रिवेल्स। तो पहला पॉइंट क्या है कि जो हमारी अर्थ है वही एकमात्र ऐसा प्लेनेट है सोलर सिस्टम का जहाँ पे लाइफ प्रिवेल करती है। द पॉइंट्स वेयर द एक्सल इज कनेक्टेड टू द ग्लोब आर नोन एज पोल। जो टॉप का पॉइंट है वो नॉर्थ पोल है और जो बॉटम का है वो साउथ पोल है। द हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉन ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड लैटिट्यूड। और लैटिट्यूड जो है वो क्या होती हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं इस प्रकार से होती हैं लाइंस, उनको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं प्राइम मेरिडियन के बारे में। ये शायद आपको आपके जो एक्सरसाइज है उसमें भी ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, तो आपको यहीं से आप रिप्लाई कर सकते हैं उस क्वेश्चन का। द सेंट्रल लैटिट्यूड दैट डिवाइड द अर्थ इनटू द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर इज नोन एज द प्राइम मेरिडियन। उसके बाद ओशंस। ओशंस क्या होते हैं, लार्ज कंटिन्यूस मासेज ऑफ सॉल्ट वाटर। अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट। इसमें से ये जो मेमोरी प्लस है ना, आपको ये मेमोराइज करना जरूरी रहता है, क्योंकि एक्सरसाइज में से मोस्टली जो है यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन जो है, पॉइंट जो है पूछ लिए जाते हैं। तो द ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए। तो चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका ए पार्ट, उसको आपने ऑरली करना है। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है ए पार्ट का, व्हाट इज नॉर्थ पोल, तो आपने ऑरली डिफाइन कर देना है इसको कि जो हमारा नॉर्थ पोल जो है वो जो टॉप का जो एक्सल का पॉइंट है वो नॉर्थ पोल है। और ऐसे ही साउथ पोल के बारे में पूछा गया है कि जो हमारा बॉटम का जो एक्सल का जो पॉइंट है वो हमारा साउथ पोल है। तो आप एक बार फिर से देख लीजिए कि यहाँ जो हमारा ये जो आपका जो टॉप का पॉइंट है एक्सल का वो आपका नॉर्थ पोल हुआ, और जो बॉटम का जो पॉइंट है एक्सल का वो हुआ आपका साउथ पोल। तो अब हमने क्या करने हैं, हमारा जो बी पार्ट है उसमें आपने जो हमने लेसन स्टडी किया है उसमें से आपने टिक करना है। एमसीक्यूज हैं आपके ये कि इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो फर्स्ट जो है हमारा डैश स्पिन अराउंड एन एक्सल। तो आपने बताना है कि कौन सी चीज जो है एक्सल के अराउंड स्पिन करती है, ग्लोब करती है, मैप करती है और स्काई करती है। तो हमारा ऑप्शन रहेगा ए, ग्लोब। ग्लोब क्या करता है, स्पिन अराउंड एन एक्शन। सेकंड क्वेश्चन है बी पार्ट का हमारा, द हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉन ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड। अभी अभी हमने मेमोरी प्लस पॉइंट किए थे, उसमें भी हमें ये बताया गया था कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको लैटिट्यूड बोलते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन हुआ बी, राइट ऑप्शन हुआ बी। उसके बाद थर्ड कर लेते हैं इसका पार्ट, डैश इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। अभी हमने फर्स्ट जो ओशंस के बारे में, 7 ओशंस के बारे में डिस्कशन किया था। अफ्रीका जो है वो नहीं है, अमेरिका नहीं है, तो हमारा कौन सा हुआ, राइट ऑप्शन हुआ सी, एशिया। उसके बाद फोर्थ पार्ट कर देते हैं इसका, हाउ मेनी ओशंस आर देयर ऑन द वर्ल्ड। अभी अभी हमने लास्ट जो टॉपिक किया है वो ओशंस था, और उसमें मेंशन किया गया था 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, कितने हैं, एग्जैक्ट 5 जो ओशंस हैं वो हमारी अर्थ के ऊपर हैं। तो हमारा ऑप्शन राइट हुआ सी। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे सी की तरफ जो कि फिलिप्स हैं। तो फिलिप्स को कर लेते हैं, ऑल द फीचर ऑफ द अर्थ आर डिपिक्टेड ऑन डैश। तो देखिए कि मैप के ऊपर हम सारा के सारा पूरा होल अर्थ को डिपिक्ट नहीं कर सकते, तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा, आपको फिल करना होगा ग्लोब।
सेकंड पार्ट करते हैं इसका, लैटिट्यूड आर ड्रोन डैश टू वन अनदर। अभी जो लॉन्गिट्यूड होती हैं वो वर्टिकल होती हैं और उनकी जो डिस्टेंस है बीच की वो कम ज़्यादा होती रहती हैं, लेकिन जो लैटिट्यूड है उनकी डिस्टेंस जो है बीच की कम ज़्यादा नहीं होती, तो वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। चलिए थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट जो है हमारा, एट द पोल्स द क्लाइमेट इज वेरी कोल्ड एंड इज कॉल्ड पोलर क्लाइमेट। तो इसमें आपको फिल करना है पोलर क्लाइमेट। और नेक्स्ट जो आपका फोर्थ पार्ट है, डैश आर लार्ज कंटिन्यूअस मासेस ऑफ सॉल्ट वाटर। तो ये आपका आएगा ओशंस। उसके बाद फिफ्थ है, लास्ट पार्ट है इस हमारे टॉपिक का, अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट। अफ्रीका क्या है, ओशन नहीं है, तो अफ्रीका क्या होगा हमारा, कॉन्टिनेंट होगा इन द वर्ल्ड। अब हम डी पार्ट करते हैं। आपने बताना है कि इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो राइट है और कौन सा रॉन्ग है। जो आपका राइट होगा उसके लिए आपको करेक्ट के ऊपर टिक करना है और जो आपका इनकरेक्ट होगा उसके ऊपर आपने क्रॉस लगाना है। तो फर्स्ट जो है इसका पार्ट डी का, वो है आवर अर्थ इज द ओनली प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम वेयर लाइफ प्रिवेल। ऐसा कोई भी प्लैनेट नहीं है सोलर सिस्टम का जिसके ऊपर लाइफ प्रिवेल हो एक्सेप्ट अर्थ। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है, तो इसको आपने टिक कर देना है राइट में। सेकंड है, अ ग्लोब रिप्रेजेंट द अर्थ एज अ होल। अब देखिए मैप के ऊपर हम पूरी तरह से अर्थ को डिपिक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ ग्लोब जो है वो एक स्मॉल मॉडल है अर्थ का, तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, पूरी पृथ्वी को इसके ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये भी हुआ हमारा राइट। थर्ड है, ओशंस कवर नियरली 80% ऑफ द अर्थ सरफेस। तो हमने पढ़ा था कि वन थर्ड और एटलीस्ट 71% जो है वो एरिया कवर करते हैं अर्थ सरफेस का। तो ये हुआ हमारा इन करेक्ट, तो आप इसको क्रॉस करेंगे। फोर्थ है हमारा, अफ्रीका इज द फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। अफ्रीका क्या है हमारा, फोर्थ लार्जेस्ट है, या हमारा फर्स्ट है, या सेकंड है, या थर्ड है। तो हमने स्टडी किया था कॉन्टिनेंट्स के बारे में, तो कॉन्टिनेंट्स में हमारा अफ्रीका का नंबर आता है सेकंड। तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है, तो इसको भी आपने क्रॉस कर देना है। उसके बाद फिफ्थ पार्ट है इसका, द साउथर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज कॉल्ड सेंट्रल अमेरिका। जो सेंट्रल अमेरिका है वो कौन सा पार्ट है, वो है नॉर्थ अमेरिका का साउथर्न पार्ट। तो यहाँ पे कहता है कि द साउथर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज कॉल्ड सेंट्रल अमेरिका। तो ये ऑप्शन आपका राइट है, तो आप इसको टिक करेंगे। उसके बाद आपके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनकी आपको एक पीडीएफ भेज दी जाएगी, वहाँ से आप हर एक क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपने जो एक्सरसाइज स्किल है, आपने जो हेल्प लेनी है ग्लोब की और एटलस की। एटलस क्या होती है, आपकी जो मैप की बुक होती है, मैप की बुक होती है, उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैप होते हैं, उसी बुक को एटलस बोलते हैं। और ग्लोब दोनों की हेल्प से आपने क्या करना है, आपने ग्रीनविच मेरिडियन को लोकेट करना है। अब सेकंड जो है आपका पार्ट, वो लेबल करने हैं 7 कॉन्टिनेंट और 5 ओशंस। तो आप इसमें 7 कॉन्टिनेंट और 5 ओशंस शो करेंगे। तो आपका सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो है आपका एशिया। उसके बाद सेकंड नंबर पे है आपका अफ्रीका। उसके बाद थर्ड पे है आपका नॉर्थ अमेरिका। उसके बाद आपका फोर्थ पे साउथ अमेरिका। फिफ्थ के आपका यूरोप। सिक्स्थ पे आपका हमारा जो है पार्ट एंटार्क्टिका जो है वो है फिफ्थ पे, और सिक्स्थ पे हमारा है यूरोप, और सिक्स्थ पे हुआ हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऐसे ही हमने इसमें फिल करने हैं 5 ओशंस। तो जो रीजन है हमारा, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये हमारी आती है पैसिफिक ओशंस की। उसके बाद हमारा आता है अटलांटिक ओशन। जो बीच का जो रीजन है ये हमारा है अटलांटिक ओशंस। ये जो इंडिया का मैप आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, इसके नीचे का जो है वो पार्ट आपका इंडियन ओशंस का है। उसके बाद आता है आपका एंटार्क्टिक ओशंस। जो ये एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट है, इसी के अंदर जो है ये इन्वॉल्व है आपका एंटार्क्टिक ओशन। उसके बाद आपका रह गया है अटलांटिक ओशंस। जो बीच का रीजन है हमारा ये वाला, ये आपका अटलांटिक ओशंस का है।
तो ये आपका पूरा लेसन कंप्लीट हो गया है। और जो आपके टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा भी आपने क्या करना है, वो आपने करना है, आपने सबसे पहले तो एक डायग्राम ड्रॉ करना है। आपकी जो मेन लैटिट्यूड है, उनके बारे में आपको अपनी नोटबुक में मेंशन करना है और उससे रिलेटेड डायग्राम भी आपने मेंशन करना है। अगले लेसन के साथ फिर से मिलेंगे। तो जो भी कोई क्वेरी हो तो आप डायरेक्ट ग्रुप में पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गाइस, आपको जो थर्ड पार्ट है आपका एक्सरसाइज का, ई पार्ट सॉरी, उसके क्वेश्चन आंसर हैं, उनकी पीडीएफ सेंड कर दी गई है। आपने इससे क्या करना है, जो इसके 6 पार्ट हैं उनके सारों के आंसर आपको सेंड कर दिए गए हैं। इनको आपने क्या करना है, अपनी फेयर नोटबुक में नोट करना है। अगर लेसन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप ग्रुप में आस्क कर सकते हैं। दैट्स ऑल एंड हैव अ नाइस डे।